Hello everyone, this is Jyotsna Tiwari and welcome to MP Exams by Exampur YouTube channel where we will discuss all important questions for your upcoming exam. So बच्चे स्वागत है आप सभी का MP Exams by Exampur YouTube चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी स्टैटिक जीके एंड जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी हैं सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही शानदार ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो चलिए बच्चा बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इस सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार भाई जल्दी से दौड़ते भागते लाइव आ जाओ। हेलो सोनू, कैसे हैं आप? मैम विजय सर कहाँ गए बताइए आप। सोनू जी मुझे इसका आइडिया नहीं है। श्वेता वेरी हेलो, कैसी हैं आप? सोनू जी वेरी गुड आफ्टरनून। श्वेता, सोनू, कनक, सोनू, श्वेता। अच्छा, श्वेता सोनू के अलावा और कोई तीसरा बंदा है ही नहीं, गजब। चलो, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सभी के साथ शेयर करनी है आपको, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ बच्चा कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही ज़बरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बहुत सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ हैं बताएंगे? मैम विजय सर कहाँ हैं बताएंगी? विजय सर अब क्लास नहीं लेंगे क्योंकि विजय सर ने छोड़ दिया है एग्जाम को, ठीक है ना। अब इसके बाद सोनू एक और क्वेश्चन आया आपका, मैंने ब्लॉक किया, कसम से बता रही हूँ, है ना। एक और सिंगल क्वेश्चन आया, मैंने तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगी, ब्लॉक। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून कमल, आदित्य, अंकित, चलो सुभाष, आदित्य, चलो सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को। सोनू मैं बोल रही हूँ ना बच्चा, लास्ट वार्निंग है ये, इसके बाद एक और सिंगल फालतू मैसेज आया मैं ब्लॉक कर दूंगी, बिना सोचे समझे पढ़ लेना फिर तुम एमपी की कोई भी क्लास अच्छे से। हेलो आदित्य, चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। उम्मीद है आप सभी रेडी होंगे। तो सभी अगर रेडी हैं, तैयार हैं, तो जल्दी से बोलो यस मैम वी ऑल आर रेडी, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आज का ये सेशन। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो जल्दी से बोलिए कि यस मैम वी ऑल आर रेडी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन। एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के सेशन में। तो एक बार फिर से बच्चे स्वागत है आप सभी का, हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। स्वागत है आप सभी का एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि समय पे आपको सारे ही सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। केम्प्टी फॉल्स, दूध सागर, जोग फॉल या कुचिकुल फॉल्स, कौन सा है जल्दी से बताइए। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएं, रेडी है ना, जल्दी से बताओ। नीतू जी नमस्ते, कैसे आप? एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से बच्चा लाइव आ जाओ, और उसके बाद में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कुचिकुल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ओके, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो वो है कुचिकुल जलप्रपात, ठीक है। कहां पर है ये, कहां पर लोकेटेड है, तो कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। कुचिकुल जलप्रपात कहां पर लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटका में लोकेटेड है। हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। क्या कहा जाता है इसको, तो इसे क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं आप, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल।
है ना, इसे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है इसे, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े इसके बारे में। देखो ये फर्स्ट, एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं। फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, याद रखना फर्स्ट। अब देखना मैं क्या कहना चाह रही हूं, फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का तो पहला है, बट देखो सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया, ठीक है। यहां पे देखना फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन एशिया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इंडिया का पहला सबसे बड़ा है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है और इंडिया का क्या है? पहला सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। हाइट कितनी है? 455 मीटर, इतना भी कितना बड़ा, तो हाइट इसकी कितनी है? तो हाइट है इसकी बच्चा 455 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है? तो आपका आंसर होगा 455 मीटर है, ठीक है। चलो और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो भी चीजें आपको बताती जाऊं उसे नोट डाउन करते जाओ आप, ठीक है। फिर से कह रही हूँ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि जो भी मैं आपको चीजें बताती जा रही हूँ बच्चे इसे नोट डाउन करते जाइए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। ओके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को शेयर करिए क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दैट शेयरिंग इज केयरिंग। चलो आगे बढ़ते, जल्दी से नोट डाउन करो। सो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फ्रॉम विच वेद इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक टेकन। संगीत की अवधारणा किस वेद से ली गई है? संगीत जो है म्यूजिक कॉन्सेप्ट किस वेद से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? आंसर करो, आंसर क्या होगा? किस वेद से लिया गया है म्यूजिक का कॉन्सेप्ट? आपको बताना है बच्चा म्यूजिक कॉन्सेप्ट जो है ये किस वेद से लिया गया है, जल्दी से। चलो आंसर करो, श्वेता, सोनू, नीतू, अंकित। धीरे धीरे राइट हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल एग्जाम तक आपके अच्छे से राइट होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। एग्जाम तक अगर आप बढ़िया तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हैं तब तो मजा है, वरना नहीं, ठीक है। चलो तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामवेद। आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद, ठीक है। तो संगीत की अवधारणा, बात क्या हो रही है? संगीत की अवधारणा किस वेद से ली गई है? तो आपका आंसर होगा सामवेद से ली गई है। संगीत की अवधारणा किस वेद से ली गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद से ली गई है। क्यों सामवेद से? इस दौरान जो म्यूजिक है, ये जो सामवेद था, मतलब जब ये वेदों का जमाना था उस टाइम पर म्यूजिक को क्या माना जाता था? अ सोर्स ऑफ प्रेयर, ठीक है। उस दौरान पे म्यूजिक को प्रेयर का सोर्स माना जाता था, ठीक है बच्चा। उस दौरान क्या होता था कि उस दौरान म्यूजिक को जो है वो सोर्स ऑफ प्रेयर मानते थे, मतलब प्रेयर का एक सोर्स मानते थे कि भाई प्रार्थना करने के लिए ये है, ठीक है। प्रेयर का एक सोर्स मानते थे और इस वजह से म्यूजिक का यूज करते थे कि मतलब म्यूजिक से भगवान की प्रार्थना की जाती थी और तभी से म्यूजिक का जो है जन्म हुआ। किसमें? सामवेद से आया है म्यूजिक। किससे आया है? तो आंसर होगा सामवेद से आया है। वर्दी लवर वेरी गुड आफ्टरनून। बफरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है क्या? एक मिनट चेक कर लेते मैडम, चेक करिए बफरिंग हो रही है क्या, नहीं है। तो एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लो बच्चा, ठीक है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? कंचनजंगा, विजय, सियाचिन या कश्मीर? किससे संबंधित है आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर करो। ऑपरेशन मेघदूत जो है बच्चा, ऑपरेशन मेघदूत ये किससे संबंधित है?
फटाफट से बताइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलो रूबी, वेरी गुड आफ्टरनून रूबी। चलो सेशन को यार शेयर करो बच्चे ज्यादा से ज्यादा, इतने कम बच्चे क्यों हैं? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। भाई कहाँ गायब हो जाते हो? मतलब मैंने देखा है सैटरडे तक आप में पूरा जोश रहता है और अचानक से संडे आया और मंडे सारा जोश खत्म। संडे आता है और मंडे से आपका सारा जोश वहीं पे खत्म हो जाता है। इस जोश के साथ ना चपरासी का एग्जाम नहीं निकाल सकते, पुलिस तो भूल ही जाना। बिल्कुल एकदम कड़वा सच बता रही हूँ। जो आपका जोश है ना, जितने भी लोग आके भाग रहे हैं, याद रखना इस जोश से चपरासी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा, पुलिस का तो भूल ही जाओ। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िए आप लोग, वही अच्छा होगा। सियाचिन बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। यहाँ पर जिसने भी सियाचिन आंसर दिया है वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑपरेशन मेघदूत जो था ये किससे संबंधित? तो सियाचिन से संबंधित एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन मेघदूत जो था सियाचिन से संबंधित ऑपरेशन था। हुआ क्या था कि पाकिस्तानी सेना जो है वो कश्मीर के सियाचिन में उसने क्या किया था, हक जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उससे छुड़ाया था किसने? इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी का कोड नेम था, तो इंडियन आर्मी ने क्या करवाया था? सीज करवाया था, ठीक है। और इंडियन आर्मी जो थी ना, इसका कोड नेम इसका क्या था? मेघदूत, ठीक है। इसका कोड नेम था मेघदूत। मतलब जो ऑपरेशन हुआ था काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन था और उसका इन्होंने कोड नेम दिया था मेघदूत, ठीक है ना। जिसमें इंडिया की क्या हुई थी? जीत हुई थी। कब की बात है? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984, 1984 में, ठीक है ना। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बर्फ से एकदम भरा हुआ है ना, और बहुत सबसे ऊंचा है, जहां पर अच्छों की हालत खराब हो जाएगी, वहां तक पहुंचने में ही काम खत्म। इतना डेंजर है वो जगह, उसकी बहुत डेंजर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल, क्या है? राजस्थान, एमपी, यूपी। बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। गलत कर रहे हो। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? महाराष्ट्र है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? महाराष्ट्र है। थोड़ा तो सोच समझ कर आंसर करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आंसर सोच समझ के करिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। क्या क्वेश्चन था? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो महाराष्ट्र है। भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ना, वो क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर विल बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करूं, महाराष्ट्र के बारे में, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि दो कौन है, तीसरा तो हमें पता है क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरा तो महाराष्ट्र है, तो पहला और दूसरा कौन है भाई? पहला है आपका राजस्थान, फर्स्ट पे क्या है? राजस्थान। सेकंड पे है आपका एमपी, ठीक है। और थर्ड पे है महाराष्ट्र। फर्स्ट पे है आपका राजस्थान, सेकंड पे एमपी,
थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे है आपका यूपी। ठीक है, फोर्थ पे क्या है, यूपी है। ठीक है, तो देखो ये आपका राजस्थान तो है नहीं, फर्स्ट पे है। एमपी आपका ये सेकंड पे हो गया, थर्ड पे तो आपका महाराष्ट्र है और फोर्थ पे आपका यूपी है। ठीक है ना, तो जो तीसरा लार्जेस्ट कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तीसरा लार्जेस्ट कौन सा है, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, बता दिया, पहला राजस्थान है, सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे, सॉरी, फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, फोर्थ पे यूपी है। तो ये चार सबसे बड़े लार्जेस्ट राज्य हैं इंडिया के। और थर्ड पूछा तो महाराष्ट्र, सेकंड पूछता तो एमपी आंसर करते, और थर्ड पूछा तो महाराष्ट्र, सेकंड पूछता तो एमपी करते, और फर्स्ट पूछता तो राजस्थान ऑफ कोर्स आपका आंसर होता। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ चीजें देख लो। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अच्छा, अब ये लार्जेस्ट जो है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, एरिया तो खैर आपका कभी नहीं पूछता, एरिया पेपर में आता ही नहीं है, कब कौन सा कितने एरिया में फैला हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी आपके एग्जाम में नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं तो कैपिटल तो भोपाल है, पता है। मध्य प्रदेश की बात करूं, कैपिटल तो भोपाल है भाई, एमपी पुलिस, एमपी का चैनल है तो इतना तो पता होना चाहिए। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, सीएम कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, अगर मैं बात करूं इसके गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगू भाई, छगन भाई पटेल। ठीक है, अब आते यूपी पे, यूपी के बारे में बात कर ले। यूपी का तो खैर आपको सब पता है, स्टिल देख लो, कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, इनको तो सब जानते हैं। गवर्नर देख लो बस, कौन है, आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल है गवर्नर। ठीक है, चलो आगे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करूं, कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की बात करूं, कैपिटल है मुंबई। अगर मैं बात करूं कि सीएम कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है, तो आपका आंसर होगा उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलो बिहार की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है, आंसर होगा आपका पटना। सीएम कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, फागू चौहान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राजस्थान था, एक एक्स्ट्रा जो इसमें स्टेट बच रहा है, दैट इज राजस्थान। राजस्थान के बारे में भी देख लो, कैपिटल क्या है, जयपुर है। ठीक है, सीएम कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। ठीक है, चलो अभी इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। बट बच्चा सेशन को शेयर भी करते जाइए, है ना। आपसे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है ऑफ कोर्स। तो चलो, शान्या, श्वेता, रूबी, सभी, सुनिधि जी, अच्छा सुनिधि चौहान सिंगर भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। काश इसमें वॉइस का भी कोई कमेंट में कोई वॉइस का भी ऑप्शन होता तो मैं इनका गाना भी सुन लेती, है ना। लेकिन वॉइस का, अफसोस की वॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है, वरना कसम से मैं तो सुनिधि चौहान जी का गाना भी सुनती। ठीक है, चलो क्या बात हो गई, क्या दिक्कत आ रही है भाई। बच्चा सेशन को ना शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर करें, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उम्मीद है कर लिया होगा। सो 1 2 3 4 5। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज पीट आतंक। किस देश को पीट आतंक के नाम से भी जाना जाता है। रशिया, पाकिस्तान, यूएस या जापान। रशिया, पाकिस्तान
यूएस या जापान? जल्दी से बताओ किस देश को पीठ आतंक कहते हैं। अब मुझे जरा ये बता, और साथ ही देखो दोनों चीज बताना है आपको, ना सिर्फ ये बताना है कि किस देश को पीठ आतंक कहते हैं, बल्कि ये भी बताना है कि पीठ आतंक क्या है और देश को पीठ आतंक क्यों कहा गया। मैं नहीं दिख रही कि मैम आपको? नहीं, बिल्कुल वही तो दिक्कत है ना कि आप लोग मुझे दिखते नहीं हो, है ना। या तो वीडियो कॉलिंग में क्लास ली जाए, तब तो मजा है यार, मैं भी आपकी शक्लें देखूं जरा, और फिर एक क्वेश्चन के बाद आप क्या आंसर करते हो, वाकई गूगल पे सर्च करते हो या क्या करते हो, इसके एक्सप्रेशन भी पता चल जाएंगे। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो चीटिंग से काम करते हैं ना, बहुत चीटिंग करते हैं, उनके लिए भाई, है ना, उनके लिए खतरे से खाली नहीं है फिर मेरी क्लास, अगर वीडियो कॉलिंग हो गई तो, ठीक है ना। चलो, तो वैसे भगवान से प्रेयर करना ऐसा इंसिडेंस आपके साथ ना हो, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलो फिलहाल आंसर करो, आंसर क्या होगा इसका? चलो, कोई आंसर आया? किसी नतीजे पे पहुंचे आप लोग कि नहीं? जापान को निप्पन आइलैंड बोलते थे, नॉट पीठ। शिवांश, आंसर जापान ही है, आंसर जापान ही है शिवांश, है ना। आप थोड़े से गलत अपडेटेड हैं, आंसर जापान ही है। जापान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, है ना, जापान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज पीठ आतंक? किस देश को पीठ आतंक के नाम से भी जाना जाता है? तो जापान वो कंट्री है जिसे पीठ आतंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जापान जो कंट्री है ना, उसे किसके नाम से जानते हैं? पीठ आतंक के नाम से जानते हैं। मुझे कोई बता सकता है कि जापान को पीठ आतंक कहा क्यों जाता है? क्या कारण है इसके पीछे का? बफरिंग हो रही है, अभी भी बफरिंग हो रही है। ये रिलेटेड टू यूएस नवल शिप से है। शिवांश, बहुत बढ़िया शिवांश, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। ये आंसर बल्कि आपने सही दिया है इस बार, है ना, ये आंसर इस बार आपने सही दिया है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, क्या हो रहा है इसमें, कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? येलो पैरल, छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे देखेंगे। अब अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि नहीं हो पा रही हैं नोन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम छोड़ेंगे, उसको हम कल दोबारा करेंगे, ठीक है। मैडम पानी देख लेना यार, पानी मिल जाए, प्यास लग रही है। चलो, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, ओडिशा या असम? सिक्किम, गोवा, ओडिशा या असम? जल्दी से बताइए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, गोवा, ओडिशा या असम? फटाफट से बताओ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? मैं तो वहीं जाके बस जाऊंगी कसम से।
जहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन होगी ना, मैं तो देखूंगी, मैं तो वहीं निकल लूंगी लिटरली। चलो मामा से कहो एग्जाम करवाए, परेशान हो गए कितना पढ़े। इंजीनियर परम कुमार, आपकी बातों को मैं समझ रही हूँ, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, लेकिन देखो यार मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मामा के मूड पे डिपेंड करता है। मामा का जब मूड बनेगा तब वो एग्जाम करवा देंगे। तब तक आप पढ़िए, तैयारी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छी चीज है। चलो सिक्किम, तो आंसर क्या है? सिक्किम है। आंसर क्या है? सिक्किम है। तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। क्लियर है सभी को? क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे मैं बात करूं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहां पे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है सिक्किम में? देखो, देखना पड़ेगा ना कि इतना भी क्या छोटा है। तो टोटल पॉपुलेशन सिक्किम की क्या है? 6,10,577। 6,10,577। यहाँ तो पता नहीं कितने लाख लोग होंगे, है ना। सिक्किम सोचो एक राज्य है, तो सिक्किम में जिले भी तो कितने होंगे। सिक्किम एक राज्य है, उसमें सोचो जिले कितने होंगे। लेकिन सिक्किम में टोटल जनसंख्या कितनी है? 6,10,577। जो कि यार सोचो कितना फैल के रहते होंगे यहाँ के लोग। आप ये चीज सोचो, दिमाग में लाओ अपने। ऐसा क्यों मैम जी, सबका काम आप थोड़े करती हैं, फिर परेशान क्यों? शान्या, आप मेरी ना तो आप मेरे साथ रहती हैं, ना आप मेरे साथ बैठ के जिंदगी गुजार रही हैं, है ना, जो आपको पता है। तो बेहतर होगा आप लोग ना टीचर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और शायद ब्लॉक भी होंगी, तुम जैसे स्टूडेंट टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सही, एएस एनोलॉजी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात कही आपने। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही बात कही। खैर आते हैं सिक्किम पे, आ जाते हैं। सिक्किम की डिटेल जान लेते हैं क्या कुछ है। सिक्किम की डिटेल जान लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखो कैपिटल क्या है? गंगटक, है ना। सिक्किम की कहाँ गया ये? अच्छा ठीक है, सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल क्या है बच्चा सिक्किम की? आंसर हो जाएगा आपका गंगटक। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटक है। ठीक है, उसके मैं बात करूं सीएम कौन है, बताएगा कोई? सिक्किम के सीएम कौन है? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग, सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग। अगर मैं वहीं पे बात करूं गवर्नर कौन है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन आपके हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद। गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर होगा गंगा प्रसाद। ठीक है, चलो ये बात हुई, ये तो थी सिक्किम की बात। ओके, असम, गोवा, ओडिशा, इन सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी जब दूसरे स्टेट हम पढ़ेंगे और न्यूज में दूसरे स्टेट भी आएंगे तो उनका भी डिस्कशन होगा। ठीक है, चलो सो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका नेक्स्ट। क्या कह रहा है? विच स्टेट्स बॉर्डर शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को साझा करती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा में बहुत सारे राज्य लगते हैं, मतलब सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा राज्य साझा करने वाला स्टेट, जल्दी से बताइए बच्चा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपी, सबका यूपी वर्दी, मैंने यूपी बोला, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, यूपी बिल्कुल सही आंसर है।
तो किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को साझा करती है? तो भाई उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो अधिकतम राज्यों को साझा करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा अधिकतम राज्यों को साझा करती है, उत्तर प्रदेश की सीमा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अधिकतम कितने राज्यों को साझा करती है? कोई आइडिया है तो जल्दी से बता दो भाई। अधिकतम कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। एमपी के 14 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल। चलो, बिल्कुल, तो जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं? अच्छा, यूपी के किन किन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है? तो सबसे पहले तो एमपी के साथ करता है ये अपनी सीमा साझा। सबसे पहले किसके साथ यूपी करता है? एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एमपी के बाद किसके साथ करता है? बिहार के साथ करता है अपनी सीमा साझा। ठीक है, यूपी के साथ करे, सॉरी बिहार के साथ करेगा। ठीक है, बिहार के बाद राजस्थान के साथ भी अपनी कुछ सीमा साझा करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, राजस्थान के साथ भी कुछ सीमा साझा करता है। ठीक है, राजस्थान के बाद किसके साथ साझा करता है? ठीक है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, सॉरी यूपी तो मध्य प्रदेश है। हाँ, झारखंड के साथ भी कुछ सीमा ये अपनी साझा करता है। झारखंड के साथ भी अपनी इस सीमा का छोटा सा हिस्सा जो है ये साझा करता है। आगे फिर किसके साथ साझा करता है? उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। तो देख रहे हैं टोटल कितने राज्यों के साथ यूपी अपनी सीमा साझा कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट के साथ यूपी अपने जो उत्तर प्रदेश है वो 7 स्टेटों के साथ, 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 7 राज्य हैं एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इन राज्यों के साथ ही अपनी सीमा को साझा करता है। तो हो गए ना हाईएस्ट? बिल्कुल हो गए। वहीं पे अगर मैं बात करूं, हमारे ऑप्शन में एक महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र साझा करता है एक तो कर्नाटका से। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो साझा करता है एक तो कर्नाटका से अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। दूसरा करता है दादर एंड नागर हवेली से, दमन एंड दीव जो जोड़ चुका है उसी में, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, एक दादर एंड नागर हवेली से साझा करता है, दूसरा तेल से करता है, एमपी से भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, एमपी के बाद किससे साझा करता है? यूपी से, और हरियाणा, दिल्ली। यूपी, हरियाणा और दिल्ली, ये करता है इतनों से। 1 2 3 4 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब देख लो एमपी कितनों से करता है। एमपी जो है जिन जिन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, वो कौन कौन से? राजस्थान, एक यूपी, कॉमन हो गए दो, राजस्थान यूपी। उसके बाद एमपी किससे करता है? एक तो राजस्थान से करता है, यूपी से करता है, फिर हो जाएगा आपका क्या? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, सीजी और महाराष्ट्र। मतलब ज्यादा से तो करता नहीं है, कितना? 4 से करता है। तो हाईएस्ट अभी तक कितना आया? 7 आ गए। 7 राज्य देख लेना कौन से कितनों से, कौन कौन से, क्योंकि ये तो मैंने आपसे पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने राज्यों से शेयर करता है। अगर क्वेश्चन ये आ गया आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का पता नहीं है, वो कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता, तो अगर क्वेश्चन उसने ये कर दिया कि इनमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, और ऑप्शन में दे दिया कुछ सिक्किम विक्किम टाइप का, तो आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? अगर आपको लिमिटेड सारे राज्य याद है तो आप आसानी से आंसर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करना है तो कर लो। सो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सैटर्न, अर्थ, मर्क्यूरी या मार्स? सैटर्न, अर्थ, मर्क्यूरी या मार्स, किसके नाम से? जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ बच्चा। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? चलो हिंदी नहीं पता तो लिख लो शनि ग्रह, पृथ्वी। हिंदी नहीं पता ना? शनि ग्रह, पृथ्वी, बुध और मंगल ग्रह।
अब बताओ रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? ठीक है, कोई बच्ची एमपी ग्वालियर से है क्या यहाँ पर? चलो जल्दी से बताओ। मार्स बिल्कुल सही आंसर है। मार्स मतलब कि मंगल ग्रह। क्यों भाई? यहाँ की जो सॉइल है वो रेड है, यहाँ की जो मिट्टी है ना वो रेड है, वातावरण रेड है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ऑन द विच बैंक्स ऑफ रिवर न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन रिवर, हडसन नदी, नील नदी, मिसिसिपी या अमेजन नदी? किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जल्दी से बताओ। और बिल्कुल बच्चों के आंसर आने लगे कि मैम हडसन होगा। बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन रिवर पर स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन रिवर पर ये स्थित है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 1 2 3 4 5 ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आ जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आंसर करो। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला? आंसर करो जल्दी से। चलो बच्चा जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर कहां पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा टेम्पल जो है राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू सुन के ऐसा लगता है जैसे ये तो जगह इंडिया में ना हो, एकदम मतलब डेस्टिनेशन लगता है और ऐसा लगता है कि ये जगह इंडिया में है ही नहीं, है ना। राजस्थान को सुन के कहीं ना कहीं ऐसी वाली फीलिंग आती है ना। तो राजस्थान में दिलवाड़ा टेम्पल जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, अब दिलवाड़ा टेम्पल की अगर मैं बात करूं, कब बना था? 1582, बहुत पुराना टेम्पल है, 1582 में बना था ये। ठीक है ना, राजस्थान में है, 1582 में बना था। तो सोच लो कितना पुराना होगा, बहुत पुराना। और इस दिलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर 5 टेम्पल हैं, टोटल 5 टेम्पल्स इन दिस टेम्पल्स। टोटल 5 मंदिर है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर के अंदर ही टोटल 5 मंदिर है, तो काफी बड़ा टेम्पल है ये दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, कहां पर है? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? नहीं, और तो कुछ नहीं है, दैट्स इनफ। आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर? ठीक है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी तटीय सीमा है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी तटीय सीमा है? महाराष्ट्र, केरला, गोवा या गुजरात? महाराष्ट्र, केरला, गोवा या गुजरात? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी तटीय सीमा है? आंसर करो, बताइए बच्चा कि किस राज्य की तटीय सीमा जो है वो सबसे बड़ी तटीय सीमा है। फटाफट से बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल डी 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 बिल्कुल सही आंसर है भाई। आप बोलो और मैं गलत इसको कैसे ठहरा सकती हूँ? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी है? तो गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है। गुजरात की जो तटीय सीमा है सबसे बड़ी है। कितनी है? 1900 किलोमीटर की है।
सोच सकते हो 1900 किलोमीटर, तो सोचो कितनी बड़ी होगी। 1900 किलोमीटर की तटीय सीमा, मतलब जो समुद्र को टच करती है वो आपकी तटीय सीमा हो जाएगी, ठीक है। 1900 मीटर है, तो सोच सकते हो कि एक मिनट देना बच्चा। चलो ओके, और देखना है क्या कोई और इसमें देख लेते हैं कि और कौन कौन सी है, ठीक है। और कौन कौन सी देख लेते हैं, कौन सी कितनी बड़ी है। चलो हमने क्या डिस्कस किया था, गुजरात कितनी है, 1900 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें दोनों चीजें बोली जाती है, कुछ लोग कहते हैं 1600 किलोमीटर है और कुछ लोग क्या कहते हैं 1900 किलोमीटर है, तो दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। 1600 किलोमीटर भी 1900। जो महाराष्ट्र है इसकी 720 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की कितनी है, 720 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं केरला, 590 किलोमीटर। केरला की कितनी है, 590 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगी, गोवा। गोवा की है कोई कोस्ट लाइन, देखो पहले तो बिल्कुल है। गोवा की कितनी है, 131। बहुत छोटा, यहाँ का तो जो वो है ना एयरपोर्ट, वो भी इतना छोटा है कि कब प्लेन चलते चलते उड़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता, बहुत ही छोटा है। गोवा का एयरपोर्ट ही बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। चलो, तो 720 किलोमीटर, 590 किलोमीटर, 131 किलोमीटर और 1900, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलो इसको कुछ लोग कहते हैं 1600, 131, तो 1600 कर लो, किलोमीटर कर लो। स्टिल इन सब के कंपैरिजन में तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये इसकी कोस्ट लाइन है, देख लिया आपने, सबकी किलोमीटर में मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इन विच सिटी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। आंसर करो, इसका आंसर बच्चा क्या होगा, जल्दी से बताइए। रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, चलो जल्दी से बताओ। मुंबई, मुंबई बिल्कुल, मुंबई अच्छी जान, अमी जान, ऐसे कुछ तो बोलते हैं यहाँ पे, है ना। अब मराठी तो आती नहीं है मेरे से, वरना मैं ज्यादा बेटर आपको बोल के बता सकती थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, मुंबई में है। कब स्टैब्लिश हुआ, 2003 में, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ, आपका आंसर होगा 2003 में। कहां पर है, मुंबई में है, बस। ओके, रिसर्च सेंटर है, दैट्स इनफ। चलो आगे बढ़ते, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में और पूरी ईमानदारी से करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जुड़े रहिए एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि समय समय पे सारे सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। पीडीएफ के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री सेशन चलते रहते हैं और पीडीएफ आपको सारी की सारी वहीं पे मिलेगी, ठीक है, वो भी फ्री में। तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।